एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं जो क्या होता है, अलग अलग से वेरिएशन होती है। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, हम दोनों में वेरिएशन है। जैसे कि बट एक चीज ऑब्जर्व करना, नोज है हम दोनों की, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी। बट अगर हम सोचें कि अगर मंकी का देखें, मंकी में क्या है डिफरेंस, मंकी में और ज्यादा डिफरेंस है। वो हमारी तरह कुछ कुछ दिखता है बट वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि वो ब्राउन कलर का होता है। और भी वेरिएशन आप देख सकते हो सामने से ही। वैसे ही अगर हम काऊ और बाद में काऊ और मंकी का कंपेयर करें, तो जो काऊ है उसमें वेरिएशन ज्यादा है कंपेयर टू किसके, मंकी के। तो मंकी को बोल सकते हैं लुक लाइक द ह्यूमन बींग्स, हमारी तरह दिखते हैं। तो इसी टाइप से मतलब हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से वेरीज करते हैं। और ये मत सब समझना कि एक दूसरे से वेरी करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है हमारे चारों ओर, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का पता होगा, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म का आप देखोगे, धीरे धीरे आपको और पता लग जाएगा। तो देखिए, हमारे चारों ओर वेरिएशन है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आता है हमारा 9th क्लास का 7th चैप्टर, जो कि आता है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, मतलब वेराइटी क्या है किसके बीच में, लिविंग में मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो देखो कैसी वेराइटी है, किस तरह से ये डिवाइड है, क्या ये चीज है, कहाँ से डिवाइड है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो वो सब कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमने, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरिएशन क्या है हम में और आप लोगों में। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट, अब देखिए वेरिएशन तो है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट कैसा है, वो चल नहीं सकता। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो चल फिर सकते हैं। तो एक दूसरे से वेरीज है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनको अलग अलग कैटेगराइज में करना भी जरूरी था, तो उसको किया गया। तो फिर स्टडी की, जैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में एक पर्सन है दूसरे पर्सन से वेरी करता है, तो उसे समझना कैसे होगा। अब एक एक पर्सन का तो लर्न नहीं करेंगे ना, कैसे कैसे है कैसे नहीं है। तो हम क्या करते हो, उसको ग्रुप में कर देते हो। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में भी क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं, डिवाइड है, डिपेंड अपॉन देयर एबिलिटी एंड देयर रैंक, कैसा वो क्लास में अटेम्प्ट करते हैं, किस एज के हैं, क्या उन्होंने स्टडी कर लिया है, उसके बेसिस पे वो डिवाइड है। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म जैसा उनका वर्क होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, उसकी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि आप इजी से समझ पाओ। अब देखो, एक एक आप 10 बच्चे हो माना एक क्लास में, एक एक बच्चे को जानना मुश्किल होगा, उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। पर जब बोल दिया 6th क्लास, तो कुछ चीजें आप एकदम पता लगा लोगे, ये 6th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब देखिए क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, किसने स्टडी की थी। देखिए फर्स्ट जो सबसे पहले बात की गई थी वो थे आपके एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने बात की थी कि क्लासिफिकेशन बांटा, एक इन्होंने दो टाइप से बांटा, एक जो लैंड में रहते हैं, एक जो वाटर में रहते हैं। दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया, किसको, ऑर्गेनिज्म को। बट उन्होंने ऑब्जर्व किया जो वाटर है, वाटर में वेल्स हैं, स्मॉल स्मॉल जीव हैं, फिशेस हैं, लॉन्ग भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बट उनमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, वो एक दूसरे से बहुत मायनों में अलग हैं। वैसे ही लैंड पे हैं, लैंड में अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग टाइप के हैं। देखिए प्लांट्स भी पानी में रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, तो वाटर में भी वैसे ही अलग अलग वेरिएशन है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाए कि किस तरीके से ये चीज है, तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया, मतलब उसके सब ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल सब ग्रुप्स में। ठीक है, मतलब फर्दर डिवीजन कर दी ताकि इजी हो जाए लर्न करना। अब फर्दर डिवीजन की किसके बेसिस पे, कि वो क्या है चीज। जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, उनमें फर्दर डिवीजन की, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, वो वेरीज करते हैं, पर किस किस बेसिस पे, पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर कैसे बेसिस पे,
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, जैसे कि प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ गए आपके किसमें, लिविंग बीइंग्स में। बट जो प्लांट है डू नॉट, ठीक है, डू नॉट वॉक, ठीक है, बट जो एनिमल है ये वॉक कर सकते हैं। तो देखो इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो इसके बेसिस पे जो उसके दिखते हैं, जो वो वर्क करता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक आ गए। उसके बेसिस पे इनको फर्दर सब ग्रुप, क्लास, डिवीजन आगे बांटा गया। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेसिक सम कुछ क्या बांटा गया, क्या बेसिक कंसेप्ट लिए बांटने के लिए, जैसे कि एक आ गया आपके यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, एक आ गया आपके प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या हुए, यूकैरियोटिक जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, बट प्रोकैरियोटिक में डू नॉट हैव, न्यूक्लियस होता है बट डू नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। एक ये वेरिएशन आ गई। फिर अब देखो उनके न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन, अब देखो कोई चीज चली हुई है, उसको जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेती है, जैसे कि एक आ गया आपके ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एक आ गया आपके हेटेरोट्रॉपिक जो क्या होता है, भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम। अब ऑटोट्रॉपिक इसके एग्जांपल जैसे कि प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और हेटेरोट्रॉपिक किसी और पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोटाइल, मूव कर लेते हैं इधर से उधर, तो ये अलग अलग जगह जाके क्या करते हैं, वेरी फूड ढूंढ लेते हैं। और किसके बेसिस पे, उसकी सेल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, उसका बेसिक सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बेसिस पे भी उसको बांटा गया कि किस टाइप का सेल है, कैसे डेवलप है, सेल वॉल है या नहीं। जैसे कि प्लांट है उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसके बेसिस पे। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक आ गए जिसके ऊपर इसको बांटा गया। इसमें क्या किया गया, हायरार्की, मतलब रैंक दिया गया कि इस रैंक के इसमें आएंगे, इस रैंक के इसमें आएंगे, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई थी कि हायरार्की अलग अलग रैंक उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, कि उसका रैंक क्या है उसके हिसाब से उसको बांटा गया। किसको बांटा गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको इजिली लर्न करें उसके लिए उनको बांटा गया और अलग अलग रैंक की कैटेगरीज ली गई, ठीक है। फिर अब इसको नाम, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो प्लांट है, इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एनिमल है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, अलग अलग का अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसके बेसिस पे इनको बांटा गया, ठीक है। फिर नॉमेनक्लेचर, फिर इसका, अब देखो एक चीज आती है आपकी इसमें, जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या आती है, किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। अब देखिए इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, अब जो क्लासिफिकेशन की गई वो डेवलपमेंट के बेसिस पे गई। मतलब जैसे कि देखो कोई चीज थी, फर्स्ट किस लेवल से स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या बना, आगे क्या बना, क्या बना, उसके बाद स्टेबल स्ट्रक्चर, बाद में क्या था, पहले था वो सिंपल, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, और फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई कॉम्प्लेक्स होगी। जैसे कि पहले क्या होता था, चलने, कहीं इधर से उधर जाना होता पैदल जाते थे, फिर घोड़े की सवारी करने लगे, फिर उसके बाद गाड़ियां आई, गाड़ियों के बाद हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होगी। पर बेसिक चीज भी, बैलगाड़ी अभी भी है, रेलगाड़ी अभी भी है, ठीक है। तो जो पहले था बैलगाड़ी सिंपल था, फिर उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे कि आपका हवाई जहाज आ गए, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स अलग अलग, वैसे ही ऑर्गेनिज्म को था, पहले सिंपल थे,
फिर उसके बाद बेसिस डेवलपमेंट हुई। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की? इवोल्यूशन, मतलब सेल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि देखो फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटल आता है कि कहाँ से बेसिक चीज स्टार्ट हुई। तो वैसे ही ठीक है, जैसे कि कोई चीज डेवलप हो रही है उसकी नींव कैसी, बाद में क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा उसका बेसिक यूनिट कैसा है। देखिए अब मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो कोई, तो बेसिक ईंट क्या लगी है जिससे पूरा घर बना है, डिपेंड करेगा ना आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया है, उसके बेसिस पे डेवलप करेगा। अब देखिए आप +2 कर ली किसने, किसी कोर्स में गया, तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ उसका कि जो कोर्स उसने ज्वाइन किया वही तो कंप्लीट करके आएगा। वैसे ही ऑर्गेनिज्म है, जो बेसिक यूनिट है उसी का कॉम्प्लेक्स रूप बनेगा। देखो ईंट से घर बना, तो सिंपल था, पहले ईंट सिंपल थी, उससे अलग अलग टाइप के देखो कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग होती हैं, तो उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी। बट सिंपल फॉर्म को भी जाना जाता है ना। तो देखो कुछ क्या थी, जब इवोल्यूशन हुई, इवोल्यूशन क्या हुई, डेवलपमेंट। तो पहले क्या था, छोटे लेवल पे थी, धीरे धीरे बड़े लेवल पे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल को भी तो समझा गया ना कि फर्स्ट लेवल भी है। कुछ ने क्या किया, देखो एक साथ 10 लोग चले हैं, कुछ लोगों ने, माना आप इस क्लास में हो 10 लोग हो, 10 में से आप देखोगे 10 साल बाद कोई किस पोजीशन पे होगा, कोई किस पोजीशन पे होगा, डिपेंड ऑन द किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है। तो फंडामेंटल यूनिट सेल, मतलब है तो स्टूडेंट्स ही हैं, पर बाद में उन्होंने स्टडी की, उसके बेसिस पे उनका नाम पड़ा बाद में। वैसे ही ऑर्गेनिज्म है, बेसिक चीजें तो नहीं गई, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट भी गई। बट जो इवोल्यूशन थी उसकी बात किसने की थी, इवोल्यूशन की बात की थी चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने आपकी इवोल्यूशन की बात की थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इसकी बात की थी 1859 में। ठीक है, 1859 में क्लासिफिकेशन की गई बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अभी समझ गए कि बेसिक चीज क्या थी, फंडामेंटल यूनिट लिया गया जिससे वो स्टार्ट हुआ, एंड तक पहुंचा। तो पहले क्या था, सिंपल था, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर मोर कॉम्प्लेक्स। तो कुछ चीजें तो थी कि कुछ ने क्या किया, 9th के बाद ये ड्रॉप आउट ले लिया, तो वो वही स्टैंड हो गए। कुछ ने क्या किया, स्टडी की, कॉम्प्लेक्स बन गए, कुछ ने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया, कुछ ने और स्टडी की फर्दर, फिर वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब उनकी नॉलेज ब्रॉड होगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ तो सिंपल रह गए, तो उनके बारे में भी स्टडी करना है। बट फिर बेसिक उसको क्लासीफाई किया ना जब, तब हमने बेसिक चीज देखी कि बेसिक कहाँ से सेल स्टार्ट हुआ था, फिर उसको पहले सिंपल फॉर्म में भी देखा, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी देखा, इसके हिसाब से इसको बांटा गया है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका हायरार्की ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को किस में बांटा गया, देखिए हायरार्की। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज है ना, वो एकदम तो एस्टेब्लिश नहीं होती ना कि एकदम बड़े हाइट पे चलेगी। तो वैसे ही पहले क्या थी, छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बड़ा लेवल बन गया। तो फर्स्ट टाइम किसने बात की थी, एक थे आपके अर्नेस्ट, उससे पहले बात की थी, बट मेन जो जिनको गिना जाता है हैकल। ठीक है, फिर आए आपके रॉबर्ट विटकर। ठीक है, रॉबर्ट विटकर, फिर आगे आपके कार्ल वॉइस। अर्नेस्ट हैकल ने 1894 में बात की गई थी, रॉबर्ट विटकर ने बात की थी आपकी 1969 में, और कार्ल वॉइस ने बात की थी 1977 में। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो कैसे किया अब देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन जाना जाता है वो आपका जाना जाता है रॉबर्ट विटकर को। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। क्या दिया, 5 किंगडम। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की गई। किस किस कैटेगरी में बांटा गया, देखिए फर्स्ट आ गया आपका मोनेरा, फिर आ गया आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आ गया आपका कौन सा आ गया, फंजाई, फिर आ गया आपका प्लांटी, फिर आ गया आपका एनिमेलिया। इसको याद रखना कि 5 किंगडम किसने दिया, विटकर ने दिया। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर हो गया। फिर अब देखो जो मोनेरा है इसमें आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के आते थे। इसको अलग डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया,
कैसे डिवाइड किया, अब देखिए फर्स्ट डिवाइड किया आपके किंगडम्स में, 5 किंगडम से, फिर डिवाइड किया, ठीक है, फाइलम गिना गया हमारे एनिमल्स में, ठीक है, और फिर डिवीजन की बात की गई थी प्लांट्स में, ठीक है, ये नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है, पहले फाइलम आ गया, फिर क्या आया, देखो फाइलम या डिवीजन, फिर आया आपकी क्लास, फिर आ गई ऑर्डर, फिर आ गया आपका फैमिली, ठीक है, फिर आ गया आपका जीनस, ठीक है, फिर आ गया आपकी स्पीसीज, ठीक है, ये रैंक में बांटा, देखो किंगडम एनिमल कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या क्या है, किंगडम, फिर आपके 5 किंगडम थे, फाइलम एनिमल्स में यूज किया, डिवीजन प्लांट्स में, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, एक आधा मिस होगा या कंटिन्यू होगा, और आपको बताना होगा कि ये क्या चीज है, ठीक है, क्या जगह, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए वन बाय वन हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, आपका 5 किंगडम सिस्टम दिया हमारे विटकर ने। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर आता है आपका प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखिए मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, अब ये कैसा होता है, मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है, ना ही इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक, और क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं है इसमें, यूनिसेलुलर है, ठीक है, फिर इसमें किसी में सेल वॉल होती है, यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट्स को, किसी में सेल वॉल्स होती है, किसी में सेल वॉल नहीं होती, तो ये फर्दर क्लासिफाई है, और इसके बेसिस पे कि किसमें सेल वॉल है नहीं है, उसके बेसिस पे इसको और बांटा गया है, अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में कौन कौन से आगे, मोनेरा में आगे आपके जैसे कि आपके कौन कौन से, देखिए पिक्चर में देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपके मोनेरा के आपके एग्जाम्पल आगे, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड कुछ नहीं है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हिट्रोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है। हिट्रोट्रॉपिक मतलब खाना कैसे खाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि किस पे डिपेंड है ये, ठीक है, किसी खुद बना रहे हैं भोजन। हिट्रोट्रॉपिक मतलब किसी और पे डिपेंड है, इसके बेसिस पे ये क्लासिफाई है। आपने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए कौन कौन से आगे। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है, ये क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। मोनेरा क्या था आपका, क्या था, यूनिसेलुलर था, ठीक है, ये क्या है, मल्टी यूनिसेलुलर है, बट क्या है, यूकैरियोटिक है। वो क्या था, यूनिसेलुलर था पर प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा है इसमें फूड कहाँ से मिलता है, देखो ये है, हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं और क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि हिट्रोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन किसी और पे डिपेंड रखता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से डिवाइडेड है। एग्जाम्पल जैसे कि पैरामीशियम, अब देखिए इनमें ना सीलिया एंड फ्लेजा प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है, थ्रेड टाइप होता है, और फ्लेजा क्या होता है, विब टाइप होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लिया आपने प्रोटिस्टा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फंजाई, ठीक है, फंजाई। अब फंजाई जो आते हैं ये आते हैं आपके कैसे, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें क्या है, यूकैरियोटिक का मतलब पता है ना आपका, जिसमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और क्या आ गया आपके साथ में, ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। जैसे कि ये डेड डिकेइंग से अपना फूड ग्रहण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोट्रॉप्स कई जगह कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं सैप्रोट्रॉप्स, जब अपना भोजन किसी और पे डिपेंड रखते हैं, मतलब डेड डिकेइंग से अपना भोजन रहते हैं। और जो आपके फंजाई हैं ये क्या होते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, और कई बार पैरासिटिक बिहेव करते हैं और डैमेज भी पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ तो इसमें यूजफुल भी है, कुछ यूजफुल भी नहीं है, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक आ गए। अब जो फंजाई हैं एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आ गया आपका कौन कौन सा आ गया, देखिए पिक्चर में देखिए, ईस्ट आ गए, मॉल्स आ गया, मशरूम आ गए, ये इसके एग्जाम्पल है। एक मेन बात, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिस भी लेवल पे चल जाओगे देखना आप कहीं ना कहीं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा। जब फंजाई और एल्गी मिलके रहते हैं तो क्या होता है,
सिम्बायोटिक, ठीक है, मतलब सिम अच्छे से मिलके रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है, लाइकन की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। जब एल्गी एंड फंजाई मिल जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लाइकन्स। और एक बात याद रखना, जो लाइकन्स है इसको एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर में माना जाता है, मतलब ये वहां पे ग्रो नहीं करेगा जहां पे पॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैसे रहते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और जो फंजाई है वो होस्ट में भी रहते हैं, क्लियर हो गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो नेक्स्ट जो किंगडम है आपकी, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट आता है प्लांटी, आपके जो चैप्टर में है प्लांटी, एंड जो नेक्स्ट आपका किंगडम आता है एनिमेलिया, इसके बारे में फुल डिटेल में बताया गया है। अब देखिए प्लांटी मतलब प्लांट्स, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल्स क्या होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसका प्लांटी के बारे में, एनिमल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करना है हमें सबसे पहले प्लांटी के बारे में। अब प्लांटी में क्या आ गया, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है प्लांटी, ठीक है। देखिए प्लांट्स सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब देखिए ये फर्दर क्लासिफाई है। एक आ गया आपका थैलोफाइटा, नेक्स्ट आ गया आपका ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट आ गया आपका कौन सा, पटेरिडोफाइटा। क्या आ गया, पटेरिडोफाइटा है, ये फर्दर क्लासिफाई है। जैसे कि आ गया आपका एंजियोस्पर्म, और आ गया आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये दो टाइप, ये डिवाइड है आपका प्लांटी। अब देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपका आ गया जैसे कि थैलोफाइटा में वेल डिफाइंड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। स्टेम का पता नहीं है, आपका न्यूक्लियस का स्टेम का पता नहीं है, रूट का पता नहीं है, ऐसे लीव्स का पता नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो वो आते हैं आपके थैलोफाइटा में। ये क्या है, फ्लोटिंग होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्वा, स्पायरोगैरा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका ब्रायोफाइटा में आ गए आपके एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस मतलब ब्रायोफाइटा है वो क्या होता है, लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है। जो ब्रायोफाइटा आया आपका लैंड और दोनों में रहता है, तो इसलिए ये क्या है, एम्फीबियंस है। तो इसमें क्या है, स्टेम एंड लीफ के बीच में बाउंड्रीज होती हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये स्टेम है एंड लीव्स है। बट आपका जो थैलोफाइटा में था उसमें ऐसा नहीं था, ब्रायोफाइटा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया, एम्फीबियंस हो गए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आगे इसके जैसे कि मार्सिला, फिनेरिया, इसके एग्जाम्पल आगे क्लियरली है, पिक्चर में भी आपने देख लिया। फिर आता है आपका कौन सा, टेरिडोफाइटा। इसमें वेल डिफाइंड सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड, आपके स्टेम, न्यूक्लियस सब कुछ, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। अब देखो थ्री ग्रुप्स में इसको बोला है इनकंस्पिकुअस, ठीक है। अब देखिए ये फर्दर दो में आते हैं, जैसे कि एक आ गया आपका, देखो टेरिडोफाइटा है, ये एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में तो है, बट टेरिडोफाइटा है जो आपका क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। फिर सेकेंड आया आपका कौन सा आ गया, फिनेरो, ठीक है, गेम्स, ठीक है, दो में है। क्रिप्टो गेम्स में इसमें सीड प्रेजेंट नहीं है, बट फिनेरो गेम्स में सीड प्रेजेंट है। तो ये डिवाइड है दो में, एंजियोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में। अगर आपको चार्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, टेरिडोफाइटा दो में, क्रिप्टो गेम्स एंड फिनेरो गेम्स फर्दर डिवाइड एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
जो इसके एम्ब्रियो होता है ना, उसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आ गया आपका एंजियोस्पर्म। इसमें क्या है आपका एंजियो, एंजियो का मतलब नेक्ड, ठीक है, नेक्ड। स्पर्म का मतलब सीड, मतलब इसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट है, मतलब सीड को आप ओपनली देख सकते हो। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसका वो हिडन नहीं है, बट जबकि क्रिप्टोगेम्स में क्या था, जो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो क्या था, हिडन था। और फेनारो गेम्स में क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट शो होता है, बट क्या है, एंजियोस्पर्म में नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आ गया आपका पाइनस, साइकस, ठीक है, पिक्चर में देखिए पाइनस एंड साइकस। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है आपका हिडन सीड है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का अलग नहीं था, ठीक है, नेक्ड सीड मतलब हिडन सीड है, मतलब सीड को कवरिंग है, ठीक है, क्लियर हो गया। वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब इसमें जो आपका फूड सप्लाई हो रही है, वाटर की सप्लाई हो रही है, उसके लिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया। फिर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये क्या होते हैं, हिडन सीड्स होते हैं, दो टाइप्स के आगे, जैसे कि एक आ गया आपका डाइकॉट, ठीक है, एक आ गया मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट में क्या फर्क है, मोनोकॉट मतलब इसमें जो कॉटिलिडन है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, ठीक है, मतलब सिंगल कॉटिलिडन है। क्या आता है, जैसे कि सिंगल कॉटिलिडन, क्या एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल आ गया आपका व्हीट, ठीक है। और जो डाइकॉट है इसमें टू कॉटिलिडन है, टू कॉटी, ठीक है, लिडन, ठीक है, जैसे कि ग्राम इसका एग्जांपल आ गया, ठीक है, जिसमें देखो सीड है, मतलब दो पार्ट्स में है, तो डाइकॉट आ गया, सीड है जो सिंगल है वो आ गया आपका मोनोकॉट, क्लियर हो गया। ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्लांटी। कौन कौन सी आ गई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्टेरिडोफाइटा। प्टेरिडोफाइटा में फर्दर क्लासिफाई है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या आ गया, नेक्ड सीड एंड जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो उसमें किसमें है, ये हिडन सीड्स हैं, ठीक है। प्टेरिडोफाइटा दो आ गए, क्रिप्टोगेम्स एंड आपका आता फिनारोगेम्स। फिनारोगेम्स है फर्दर डिवाइड, क्लियर हो गया। प्लांटी की क्लासिफिकेशन कर ली, 5 किंगडम किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका आ गया कौन कौन सा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी का ये चार्ट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और फिर आता है आपका नेक्स्ट एनिमेलिया, वो बहुत बड़ा, ठीक है, एनिमल्स में जो डिवाइडेशन है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you everyone.